हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विनोद क्लास। और अब शुरू होता है हमारा 10th का सिलेबस। बिल्कुल नया सिलेबस जो इस बार तैयार हुआ है। मेरे बच्चे बोर्ड ना बहुत हाइप बना दिए। बोर्ड का पेपर टफ आता है, बोर्ड का पेपर टफ आता है, हजारों बातें हजारों जगह से बोली जा रही है ना। लेकिन मैं ये क्लियर कह दूं, आप पूछ सकते हैं मेरे सीनियर्स, जितने बच्चे आप सीनियर यहां से गए हैं पिछली बार के, हमारा 75 to 70 पेपर मैच किया था मैथ्स का। तो इतनी बड़ी हाइप करने की जरूरत नहीं है। पेपर टफ क्यों हो जाता है, बोर्ड टफ क्यों हो जाता है? उसके पीछे रीजन है ना बच्चे बोर्ड टफ होने का। रीजन ये है कि हम लोग शुरू से नहीं पढ़ते। अब अगर हम बोर्ड में आए हैं तो हमें वो तैयारी अप्रैल से ही करनी चाहिए। गांव जा रहे हैं, यहां जा रहे हैं, बेटा वो अभी बोर्ड वालों के लिए इतना नहीं है। क्लास को एंजॉय करो, ये जरूरी है। एंजॉयमेंट के साथ पढ़ें, ये जरूरी है। बट आप लोगों को तैयारी अप्रैल से कर देनी चाहिए। और हमारे सेशन शुरू हो चुके हैं और इसीलिए आपके सामने आज आ रहा है चैप्टर फर्स्ट, क्लास 10th बोर्ड का। देख सकते हैं आप, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट, रियल नंबर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना चैप्टर रियल नंबर। रियल नंबर की बहुत बढ़िया खासियत है, क्योंकि हम 9th में भी पढ़ के आए हैं तो अब भी हम इसे पढ़ रहे हैं। मेरे बच्चे, रियल नंबर होता क्या है? आपकी बोर्ड की तैयारी शुरू कर रहे हैं हम अप्रैल से ही। बहुत तकड़ी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, बोर्ड को बिल्कुल स्मूथ कर देंगे। पहले हम एनसीईआरटी कवर करेंगे, फिर उसके अंदर के छोटे छोटे क्वेश्चन कवर करेंगे। एक्स्ट्रा चीजें मैं बोलता नहीं और मैं बताता भी नहीं। मैं वही बताता हूं जो मेरे को बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट लगता है। सब पढ़ा दो, बाद में बोल दो जी सब पेपर में आ गया, देखो ऐसा अपना कोई सीन है नहीं बच्चे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं रियल नंबर्स की। रियल नंबर के अंदर क्या होता है बच्चे? अगर हम रियल नंबर की बात करें तो वो सारे नंबर, ऑल नंबर्स इंक्लूडिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव, रेशनल, इरेशनल, सारे के सारे नंबर किस में आ जाते हैं? अपने रियल नंबर्स में आ जाते हैं। इस बार हमारी बात √2, √3, डिविजिबिलिटी, ठीक है, इन सब के साथ होगी। और ये सब हमारा किसका हिस्सा होंगे बेटा? रियल नंबर्स का हिस्सा होंगे। रियल नंबर के अंदर हम लोगों ने इस बार रैशनल कवर करना है, इरेशनल कवर करना है, साथ ही साथ एलसीएम, एचसीएफ, ये चीजें भी हमें क्या करनी है बेटा? कवर करनी है। भैया इंट्रोडक्शन क्या है रियल नंबर का? रियल नंबर का इंट्रोडक्शन ये है कि रियल नंबर वो नंबर है बच्चे जिसके अंदर रैशनल, इरेशनल, पॉजिटिव, नेगेटिव सारे नंबर आ जाते हैं। इसके अंदर 10th में हम ये पढ़ने वाले हैं कि डिविजिबिलिटी कितनी है। आप कितने नंबर्स रैशनल, इरेशनल को कैसे रैशनल बना सकते हो, कैसे इरेशनल बना सकते हो, ये सारी बातें आप आज रियल नंबर के अंदर पढ़ने वाले हो। हम कवर करेंगे अपना एक्सरसाइज 1.1 को। पूरी होल एक्सरसाइज कवर होगी, देखते रहिए जल्दी से वीडियो के साथ। देखिए बच्चे, स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में आपने इनको तोड़ना है। पहला नंबर है 140। ठीक है, इधर उधर की बातें कर दूं कोई फायदा है नहीं, सीधा सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। 140 आपको इसको प्राइम फैक्टर में कट करना है बेटे। आपको लेना होगा एलसीएम। एलसीएम शुरू करते हैं आप हमेशा 2 से। 2 7 जा 14, 0। फिर 2 से कट हो जाएगा 35, फिर 5 से कट हो जाएगा 5 7 जा 35, फिर 7 से कट हो जाएगा 7 1 जा 7। मेरे बच्चे, आपने इसका एलसीएम लेना है। 2 के टेबल में 70 टाइम्स में, 2 के टेबल में 35, 5 के टेबल में 7 टाइम्स, 7 के टेबल में 1 टाइम्स में। तो अपने पास प्राइम फैक्टर क्या हो गए इसके बेटे? देखिए 140 का प्राइम फैक्टर अपने पास क्या हो गया? 2 कितनी बार आया है बेटा? 2 बार। 5 कितनी बार आया है? 1 बार। 7 कितनी बार आया है? 1 बार। ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। ठीक है, एक और देखते हैं बेटा। अगला नंबर है अपने पास 156। इसे कैसे करना है देखिए ध्यान से। 2 से डिवाइड, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 13 1 जा 13। तो मेरे बच्चे 156 का प्राइम फैक्टर क्या क्या हो गए? 2 के ऊपर 2, 3 1 टाइम्स,
13 भी 1 टाइम्स। ये हमारे दोनों फैक्टर कंप्लीट हुए, है ना। तो 2 पे हो गए। देखिए सिंपल सिंपल एलसीएम लेना है और बताना है कि कोई नंबर कितनी बार आया है। सिंपल सिंपल सिंपल, कुछ नहीं है अभी इतना तगड़ा, ठीक है। तो ऐसे ही हाइप है, 10th है, ये है टफ, बुराई नहीं है, तो टफ है, बहुत है। लेकिन बच्चे अभी से मेहनत करेंगे तो बाद की जो पेपर से 2 दिन पहले वन शॉट ये सब देखना पड़ता है ना, वो नहीं पड़ेगा। अभी से ही पकड़ अच्छी हो जाएगी तो एंड में चीजें आसान हो जाती है। तब आपके पास पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा चीजें उस टाइम पे होती हैं, तब आप एक्स्ट्रा चीजें पढ़ सकते हो अगर एनसीईआरटी अच्छी तरीके से कवर हो जाती है तो। पता चला उस समय एनसीईआरटी कर रहे हैं। देखिए 3825 कट करने के लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कौन किस टेबल से कटने वाला है, उसकी वीडियो आपके पास आ जाएगी, ठीक है। एंड में 5, पहले इसको, क्योंकि एंड में 0 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, तो इसलिए ये 2 से नहीं कट सकता, ठीक है। ऐड करिए 10, 13, 18, तो इसका मतलब है 3 के टेबल में 18 आता है, ये पूरा 3 से कट जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, अगेन 8 9 10 15, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, अगेन अब ये 5 से 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, ठीक है बेटे। 5 1 जा 5, 8 में से 5 गया 3, 5 7 जा 35, 17 1 जा 17, तो मेरा बेटा 8 2 5 के प्राइम फैक्टर अपने पास क्या हो गए, 3 2 टाइम्स, 5 2 टाइम्स, 17 1 टाइम्स, आंसर पूरा हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से थर्ड पूरा हो गया। चलते हैं फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर पे क्या है, ठीक है, फोर्थ है अपने पास 5005, ये मुझे बहुत सही लगता है बेटा नंबर। देखिए एंड में 0 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, तो 2 से नहीं कटेगा। 3 से करने के लिए इनको प्लस करो तो 10, 3 के टेबल में 10 नहीं आता। 4 के लिए बेटा एंड वाले 2 नंबर 4 से डिवाइड होने चाहिए, नहीं हो सकता। 5 के लिए एंड में 0 हो या 5 हो, तो 5 है एंड में, तो 5 से कटेगा। कट गया जी भैया, मजे आ गए, ठीक है, आगे ना मजे, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो इसी तरीके से बेटा आगे चलते हैं। मेरा बच्चे एक चीज याद रखना, अगर कोई नंबर 0 से 2 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, 4 से नहीं कट रहा, 5 से भी नहीं कट रहा, तो ट्राई करो 7 से काटने का। तो उसको ट्राई करा करो 7 9 11 13 17 19 और 21, इन नंबर से काटने की कोशिश किया करो। अगर कोई नंबर 2 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, 4 से नहीं कट रहा, 5 से नहीं कट रहा, ठीक है, 6 से नहीं कट रहा, तो उसको ट्राई करो 7 से, 9 से, 11 से, 13 से, उसके बाद 19 17 21, इनसे ट्राई करो। मेरे बच्चे मैं आपको बताता हूं, देखो 1 है तो एंड में 0 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, तो 2 से नहीं कट सकता। 3 से कटने के लिए 1 1 2, 3 के टेबल में नहीं आता, नहीं कट सकता। 4 के लिए एंड वाला नंबर 2 नंबर 4 से कटने चाहिए, 0 1 नहीं कट सकता। 5 से कटने के लिए एंड में 5 या 0 होना चाहिए, नहीं कट सकता। 6 से वही नंबर कटते हैं जो 2 से कटे और 3 से कटे, जब 2 से ही कट जाता तो भाई यहां तक ही क्यों आता, है ना। अब बात रह गई 7 से, क्या ये 7 से कट सकता है, तो डिवाइड करके ट्राई कर लो, करना तो है ही। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, देखा हो गया ना, कट गया ना बेटा। तो मैंने कहा ना, कोई नंबर अगर कहीं नहीं कट रहा तो ये लोग हैं जो निपटा देंगे। अब अगर आप 7 से काटने जाओ, 7 2 जा 14, नहीं कटेगा। अब मेरे लिए इसको ट्राई कर लो 11 से, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, कट गया ना, 13 आ गया। तो जब भी कोई नंबर ना कटे तो नंबर नहीं कट रहे, तो ट्राई करा करो 7, उसके बाद 11 13 17 19, जहां तक है ये काट ही देंगे उस नंबर को, ठीक है ना। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गए 5005 के, 5
7, 11, 13। ठीक है बच्चा, ये उसके आंसर हो गया। अगला चलते हैं एक और, लास्ट, पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखिए। फिफ्थ, इसके अंदर क्या है बेटा, 7429। 7429 ये किससे कटेगा? ये बहुतों की हालत खराब कर देता है बेटा, ये नंबर पे पेपर में आता है जब। देखिए ध्यान से, 7429 किससे कटेगा? 7 4 11, 12 13, 13 और 9 कितने होते हैं? 13 7 20, 13 7 20, 21 22। तो 3 के पहाड़े से नहीं कट रहा जी, 2 के पहाड़े से वैसे ही नहीं कटेगा। ठीक है, 4 के पहाड़े से कट नहीं सकता, एंड के 2 नंबर आते नहीं है। 5 से कट नहीं सकता, 0 5 नहीं आता। 6 भूल जाओ, 7 से ट्राई कर लो एक बार। तुम्हारे लिए 7 से ट्राई कर लेता हूं कि भैया कटेगा या नहीं कटेगा। ठीक है, आदत ही हाथ से मिटाने की लगी है ना, तो डस्टर भूल ही जाता हूं बार बार। तो देखिए 7429 क्या कहता है भाई, कट जाएगा? 7 10 जा 70, देखते हैं। 7 6 जा 42, गलत, 7 से नहीं कटा। ठीक है, 7 से नहीं कटा जी। भैया 11 से काटने चलो, चलो जी 11 से काटने चलते हैं। 11 से काटने की ट्रिक बताता हूं आप लोगों को। देखो ये नंबर है ना, तो 11 से कैसे चेक करते हैं? पहला नंबर उठाओ, दूसरा छोड़ो, तीसरे पे आओ। इसको छोड़ो, कोई नहीं है तो इन दोनों को जोड़ दो, 9। इन जोड़ों को जोड़ दो, 13। माइनस करो, 4। या तो 0 आए या 11 के टेबल वाले आए, तो ही वो 11 से कटता है। 0 आया नहीं, 11 से कट नहीं सकता। मेरी एक दिल की इच्छा है कि मैं 19 से कर दूं इसको, 19 से डिवाइड करके चेक करूं। बड़ी इच्छा है मेरी ये करने की। 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, 93 जा 57, 19 4 जा 76। तो 19 3 जा 57। ठीक है जी, 7 1 2। 19 1 जा 19, 19 9 जा 171, और 19 1 जा 19। मुबारक हो, कट गया भाई। ठीक है, कट गया। अब एक बार 7429 भैया 17 से देखना जरा कट रहा है क्या? चलो 17 से भी देख लेते हैं। 17 1 जा 17, 17 2 जा 38, 73 जा 57, 74 जा, गलत टेबल। 17 1 जा 17, 72 जा 34, 73 जा 51, 74 जा 68। ठीक है, 68। इसके बाद कितना बचेगा? 6 उतारो 2। 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 73 जा 51। कट गया ना 17 से भी। 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 73 जा 51, 17 4 जा 68, 17 5 जा 85, 17 6 जा 102, 17 7 जा 119। देख लीजिए बेटा, 17 के टेबल से काट दिया हमने 437 में। भैया 19 से कटा तो आपने 17 को क्यों लिखा, 19 को क्यों नहीं लिखा? बेटे अकॉर्डिंग टू एक रूल होता है कि आप लोग ना पहले छोटे नंबर से काटे फिर बड़े नंबर से। आप काट सकते हो 19 से, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं टीचर हूं, यूट्यूब पे वीडियो है, किसी ने कुछ कार्ड मीम्स बना दी, बेइज्जती हो जानी होती है, और कुछ नहीं है। ठीक है, 17 से कट गया क्या भैया? 437 भी 17 से कटेगा, चेक कर लेते हैं, अपने पास तो बहुत टाइम है। 17 1 जा 17, 72 जा 34। कोई वन शॉट क्लास थोड़ी चल रही है, बढ़िया क्लास चल रही है अब तो अपनी। 97 आता ही नहीं है, नहीं कटेगा। 19 से डिवाइड करके चेक करो, 2 जा 38 और 5 7, कट गया जी 23 टाइम्स में, 23 के टेबल में। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया पूरा। ठीक है बच्चे, किसी का भी कोई डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट डाल सकते हैं। अभी हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे एचसीएफ एलसीएम। मेरे बच्चे मेरी कोचिंग कहां है, बड़ा सवाल है। आप गूगल पे डालेंगे विनोद क्लासेस, आपको पता चल जाएगा कि मेरी क्लासेस कहां चल रही हैं। विनोद क्लासेस नाम से आप डालेंगे गूगल पे, आपको एड्रेस आ जाता है। दूसरा, हम अपनी एक इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल, विनोद क्लासेस इंस्टाग्राम पे, और एक बातचीत वाला जो अपना चैनल है इंस्टाग्राम पे भी,
उस पे हम दोनों पे अपनी वीडियो शेयर कर रहे हैं अपनी एड्रेस की, आप वहां से हमारा एड्रेस ले सकते हैं कि हम कहाँ हैं, कौन सी जगह पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। वो सारा एड्रेस आप ले सकते हैं, और विनोद क्लासेस फेमस है वैसे अपने एरिया में, आप गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। ये है पहली चीज। दूसरा, हमारे सेशन स्टार्ट हो चुके हैं, सारे सेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 9th का सेशन स्टार्ट नहीं हुआ, उसकी वीडियो भी मैं डालने वाला हूं क्यों नहीं हुआ है। हमारा 12th का भी स्टार्ट हो गया है और हमारा 10th का भी स्टार्ट हो गया है, ठीक है। आप चाहें तो इंक्वायरी करा सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कॉल भी आपको, नंबर भी आपको मेंशन हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें हैं बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। फाइंड एलसीएम और एचसीएफ निकालना है मेरे बच्चे 26 और 91 का। देन उसके बाद आप लोगों ने ना बच्चा इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का क्या तरीका है, बोला है इसने क्वेश्चन ने कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर आना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम इंटू एचसीएफ संख्याओं का गुणनफल के बराबर। वो संख्या कौन सी है, वो दो नंबर कौन से हैं मेरा बच्चा, जो क्वेश्चन में दिए हैं वो दो नंबर की बात कर रहा है, वो इन दो नंबर की बात कर रहा है कि इनका जो मल्टीप्लाई आए वो एलसीएम और एचसीएफ जो इसका है उसके मल्टीप्लाई के बराबर है। मेरे बच्चे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बस मेरी बात को ध्यान से सुनना और कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से 26 का प्राइम फैक्टर निकालिए, ऐसे भी निकाल लेते। मैं जानता हूं बहुत टाइम हो गया पढ़े हुए, है ना, तो दिक्कत हो जाती है कि भूल जाते हैं हम लोग। मेरे बच्चे 1 को ऐसे ही रहने देना, हाँ, ये नहीं कि 1 से भी काटने जाओ, ऐसे ही रहने देना। फिर 91 पे आओ, 7 के टेबल में आ गया। अब मेरा बेटा आपने नेक्स्ट स्टेप में यहां क्या लिखना है, अब आपने 26 के जो भी आपने लिखे हैं वो लिखिए, 2 इंटू 13 इंटू 1, और 91 का 7 इंटू 13 इंटू 1, है ना मेरे बच्चे। अब एचसीएफ के लिए आपने क्या करना है बेटा, इन दोनों में जो कॉमन पेयर है उसको लिख देना है। 13 कॉमन पेयर है, 1 कॉमन पेयर है, तो 13 इंटू 1, 13 1 जा 13, ये इसका एचसीएफ हो गया मेरे बेटा, है ना। एलसीएम, एलसीएम देख रहे मेरे बच्चे, एलसीएम में सेम ट्रिक, जो पेयर बने हैं उनको पहले लिख लो एक टाइम्स, जो पेयर बने हैं उनको एक ही बार लिखना है आप लोगों ने, है ना। जो बच गए उन्हें भी लिख दो मल्टीप्लाई में, जो बच गए उन्हें भी लिख दो, जो पेयर बने हैं उन्हें एक एक बार ही लिखना है बस, ठीक है। तो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 26 7 जा 7 6 जा 42, 4 7 जा 14 और 4 18, 182। फिर से देखिए बेटे, एचसीएफ में जो कॉमन पेयर है उसको लिखना है, ठीक है, और बाद में मल्टीप्लाई, 13 1 जा 13, और एलसीएम में जो कॉमन पेयर आपने निकाला है उनको एक एक बार और बचे हुए नंबर्स को लिख देना है। तो एचसीएफ और एलसीएम हमारा ये आया। अब हमें करना है बेटा वेरीफाई। क्या करना है बेटा, वेरीफाई। तो देखिए वेरीफाई करने के लिए मैं क्या करने वाला हूं, वेरीफाई। मेरा बच्चा मैं इस तरीके से खड़ा हूं, ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो मेरे लेफ्ट हैंड में कौन है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एलएचएस, एलएचएस है मेरा एलसीएम इंटू एचसीएफ। मेरे बेटे एलसीएम कितना आया अपना 182, एचसीएफ कितना आया बेटा अपना 30, मल्टीप्लाई करिए आप लोग, क्या आता है देखिए, 2366, ठीक है बच्चा। आगे चलते हैं राइट हैंड साइड के अंदर। राइट हैंड साइड के अंदर क्या होता है बेटे, प्रोडक्ट ऑफ अ टू नंबर, संख्याओं का गुणनफल। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो नंबर दिए हैं 26 इंटू 91, इसका क्या आंसर आएगा देखते हैं मल्टीप्लाई करके। 6 1 जा 6, 9 6 जा 54, 2 1 जा 2, 9 2 जा 18, 6 6 23। तो मेरा बेटा वेरीफाई कर गए हम, LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड, यानी कि जो हमने निकाला वो बिल्कुल सही था बेटा, है ना। कंफर्म हो गए, चीजें हो गई, वेरी गुड। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। चलिए बेटा सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉल्यूशन, मैं एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा, प्लीज वीडियो को पूरा देखना, मैं एक भी क्वेश्चन छोड़ता नहीं हूं, सारे कराता हूं, ठीक है। अब 5 10 एंड 92 का, चलिए चेक करते हैं। आया 3 से
और उसके बाद हमारा 7 से नहीं होगा, और 5 से, 17 से हो गया। अब 92 लिख दिया बच्चा। अब चेक करते हैं 510 के फैक्टर्स। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 1, 92 के। 2 इंटू 2 इंटू 23 इंटू 1, एचसीएफ क्या होगा? एक पेयर, एक पेयर, तो 2 इंटू 1, अपना आंसर आया 2। ठीक है, और कोई तो पेयर बन नहीं रहा। और एलसीएम कितना होगा बेटा? एलसीएम जो पेयर बन गया वो वैसे का वैसे ही, 3, 5, 17, 2, 23 और 1 ऐसे का ऐसे। 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 30 17 जा 510, और 510 और 23 2 जा 3 2 जा 46। तो ये कितना हुआ बेटा? देखिए 0, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, ठीक है। 0 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 0 6 4 3 2 3 4 6 0। ये इसका क्या आ गया बेटा? एचसीएफ और एलसीएम। अब वेरीफाई करने की बारी, वेरीफाई करते हैं इसको। देखिए वेरीफाई कैसे होता है बेटा। सेम प्रोसेस, लेफ्ट हैंड साइड एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ कितना आया बेटा अपना? 2। एलसीएम आया अपना 2 3 4 6 0। मल्टीप्लाई करिए, 0 6 2 जा 12 की 1, 4 2 जा 8 और 1 9, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 4 6 9 2 0। चलते हैं अपने राइट हैंड साइड की तरफ। जो नंबर है 510 इंटू 92, इसका प्रोडक्ट कितना आता है चेक करते हैं। 0 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, 0 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 0 2 9 6 4, 4 6 9 2 0। दैट्स वेरीफाई LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है बेटा, हो गया बराबर। डन। इस तरीके से करना है। इसका मैं एक होमवर्क दे रहा हूं आपको, जो आपने मुझे करके देना है। ठीक है मेरे बच्चे, ये थर्ड वाला पार्ट इसका आपने होमवर्क वाला मुझे करके देना है। 336 एंड 54 आप मुझे आंसर जरूर बताना बेटे प्लीज कमेंट में कि इसका क्या आंसर आया है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है जो आपने प्रैक्टिस में करना है। ठीक है ना, चलते हैं आगे अपना क्वेश्चन नंबर 3 करने। ठीक है, देखिए बेटा, जो अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, अभी आपने एलसीएम एचसीएफ निकाला 2 का, अब हम एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे 3 का। देखिए एचसीएफ एलसीएम अब कितने का निकालना सीखेंगे? 3 का। फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम अगेन। अब की बार वेरीफाई भी नहीं करना, 3 का निकालना है। ठीक है, एक 2 मैं कर दूंगा, एक आप कर देना। इसका है पहला 12 15 और उसके बाद एंड 21, 12 15 एंड 21। तो मेरे बच्चे देखिए कैसे करेंगे आप। सेम प्रोसेस, कोई प्रोसेस में टेंशन ही नहीं है अपनी। 2 से 2 से 3 से 15, 3 5 जा 5 जा 21, 3 7 जा 7। ठीक है मेरे बच्चे, अब फैक्टर को लिखते हैं। 12 के फैक्टर कौन कौन से? 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 के 3 इंटू 5 इंटू, मैं 1 भी लिख देता हूं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होती है। 21 के 3 इंटू 7 इंटू 1। मेरे बच्चे अब आपने यहां से निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो एक ही होना चाहिए जिसका एक पेयर बन जाए। देखो 3 का तीनों में बनना चाहिए। एक भैया 2 में बन गए तो नहीं लेंगे, 3 में बन गए तो लेंगे भाई। ये रहा,
तो 3 इंटू 1, 3 1 जा 3, आंसर कंप्लीट। एलसीएम के लिए पहले जो पेयर बने 3 का बना, एक ही बार लिखना है। इसके बाद जो बचे हुए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ठीक है, और मल्टीप्लाई 1। 3 3 बार है तो 3 बार नहीं निकला, एलसीएम में पेयर बन गया 3 का एक ही बार, ठीक है। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420, ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। एक और मैं करूंगा, उसके बाद आपका होमवर्क है, ठीक है ना। सेकंड देखिए, 17 23 एंड 29, 17 23 एंड 29। मेरे बच्चे कैसे करना है, इनको तो मैं बहुत बखूबी जानता हूं बेटा। देखो 17 के फैक्टर सिर्फ वही हैं, 17 इंटू 1, किसी के बारे में आते नहीं, नाराज है ये बहुत नाराज रहते हैं लोगों से। 23 इंटू 1 29, 29 इंटू 1, तो एचसीएफ कितना हुआ। सिर्फ एक ही बंदे ने अपना पेयर बनाया है और वो कौन है, 1, तो आंसर हो गया 1। एलसीएम 17 इंटू 23 इंटू 29 इंटू 1, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करके आंसर बताना है। 23 इंटू 17, 17 1 जा 17, 2 जा 34, 73 जा 51, 34 और 5 39, 29 से 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 9 3 जा 27, 33, 34 35, 2 1 जा 2, 9 2 जा 18 की 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 9 3 1 1 3 3 9 आंसर, ठीक है। ये हुई आज की वीडियो में हमारा ये। नेक्स्ट पार्ट वाली जो हमारी वीडियो आएगी उसमें आएगा क्वेश्चन नंबर 4 5, ठीक है बेटा, 4 5 और 7। भैया 6 क्वेश्चन क्यों नहीं, बेटा 6 क्वेश्चन कभी पूछा ही नहीं गया बोर्ड में, क्यों अपना सर खाली कर रहे हो, कोई टेंशन नहीं है। 4 5 7, ठीक है। अब हम ये 3 क्वेश्चन कवर करेंगे अपने और हमारी 1.1 पूरी हो जाएगी, ठीक है। कितने दिनों बाद आएगी भैया वीडियो, कोई दिनों बाद नहीं, आ जाएगी एक आधा दिन में, 2 दिन में, ठीक है। इतना होमवर्क कर लेना है, ये सारी चीज तैयारी कर लेनी है। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड लव यू ऑल। और प्लीज विनोद क्लास को ज्वाइन करें और कोचिंग में आकर भी आप बात कर सकते हैं। थैंक यू।